राजगीर सम्मेलन से बदलेगी बिहार की राजनीति की दिशा, सलीम साहिल। लोजपा नेता ने कहा, चिराग पासवान के नेतृत्व में दलित और अल्पसंख्यक समाज में है नया जोश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष एवं बिहार शरीफ विधानसभा प्रभारी मोहम्मद सलीम साहिल ने कहा है कि आगामी राजगीर सम्मेलन बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा। रविवार को सर्किट हाउस, बिहार शरीफ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन न केवल ऐतिहासिक होगा, बल्कि इससे राज्य की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए और भाजपा सरकार ने बिहार में जो विकास कार्य किए हैं, वह सराहनीय हैं। इन कार्यों के माध्यम से आज बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है और जनता इसे महसूस भी कर रही है। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोगों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। साहिल ने दावा किया कि राजगीर के हॉकी मैदान में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में करीब 1 लाख लोगों की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि वे पिछले 7 दिनों से बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्हें दलित और अल्पसंख्यक समाज में सम्मेलन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार के आम लोगों की भावनाओं और उम्मीदों का मंच होगा। इस अवसर पर हरनौत विधानसभा के चंडी प्रखंड पर्यवेक्षक मोहम्मद कलीमुद्दीन ने भी लोगों के समर्थन का हवाला देते हुए कहा कि चंडी प्रखंड से बड़ी संख्या में लोग सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जनता में चिराग पासवान के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद अमजद हुसैन, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रीना राज तथा बिना प्रखंड अध्यक्ष शांति देवी भी उपस्थित थीं। बहुजन भीम संकल्प समागम जो ज्ञान की धरती, ऐतिहासिक धरती नालंदा के राजगीर के हॉकी मैदान में कल हमारे चिराग पासवान जी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें हम तमाम साथियों से गुजारिश करते हैं और बिहार शरीफ विधानसभा का प्रभारी भी मैं हुआ। इस क्षेत्र में कई जगह मैं गया तो जितनी सोच के साथ हम लोग निकले थे, उससे भी कई गुना बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लेने का काम किया कि मैं कल आऊँगा आने वाले 29 तारीख। नालंदा की धरती पे तो क्या उद्देश्य है इनके आने का? उद्देश्य कुछ नहीं, हम लोग का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें हर समाज को लेकर चलने का हम लोग काम करते हैं। और ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे इतनी बड़ी सभा जो नालंदा की ऐतिहासिक धरती राजगीर में होने जा रहा है। 7 विधानसभा में लोजपा के लोग कार्यकर्ता लोग घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कार्यकर्ता तो पूरे बिहार में हम लोग की हर जिला में, हर लोकसभा, हर विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो क्या ये आगमन कुछ फलदायी होगा? देखिए, हम लोग अभी पिछले साल देखा होगा आपने, उसके पहले साल देखा होगा, बिहार संकल्प यात्रा में हम लोग पूरे बिहार प्रदेश हर प्रकोष्ठ के लोगों ने निकले थे। तो संगठन का काम हम लोग का चलता रहता है, चुनाव हो अथवा ना हो। ये नहीं कि हम लोग आ जाए और फिर चुनाव के बाद देखिएगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। पब्लिक से जुड़ने का काम हम लोग, आवाम से जुड़ने का काम हम लोग की जारी रहते हैं। जो काम हमारे नेताजी करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उन्हीं के अनुसार हम लोग भी चलते हैं। ये नहीं कि चुनाव का समय है तो पब्लिक के बीच हम लोग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो सम्मेलन हो रहा है राजगीर में कल, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव? चुनाव के असर पर हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग का मकसद है कि कैसे जन जन तक हम लोग पहुँचे, हर तबके के लोगों तक पहुँचे। इस बार आपकी पार्टी कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो एनडीए अलायंस के लोग तय करेंगे। ये बात हमारे अख्तियार में नहीं है कि हम कह दें कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर पार्टी, हर अलायंस पार्टनर की उम्मीद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर सदन में पहुँचे। और हम लोग तो चूँकि चुनाव तो 243 पर लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी जो अलायंस के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब 243 पे एनडीए अलायंस लड़ रही है तो हम लोग की पूरी मंशा, पूरी सोच यही होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके और सदन में हम लोग उपस्थिति दर्ज। परंतु चर्चाएं हैं कि एलजेपी सभी सीटें पर चुनाव लड़ेगी, विशेषकर वहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार रहेंगे। अब विशेषकर जेडीयू हमसे अलग थोड़ी है, न जेडीयू अलग है, न आरएलएम है, न हम है। हम किसी पार्टी से अलग थोड़ी है। 4-5 जो हमारे पार्टनर हैं सब हम लोग इंटैक्ट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले बार जो अभी आपने देखा होगा जो पूरे बिहार में यात्राएं निकली,
पांचों विंग के पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तमाम बिहार में जा करके सम्मेलन हुआ, तो कहाँ से कुछ हम लोग अलग हैं? ऐसी कोई बात नहीं। क्या बच्चे बहुजन भीम संकल्प समागम राजगीर में हो रहा है, क्या 85% अति पिछड़ा और पिछड़ों को गोलबंद कर पाएंगे या स्वर्णों को? देखिए, हम लोग 85% और 10% और किसी जाति विशेष पे हम लोग की पार्टी नहीं है। हम लोग पार्टी हर समाज को लेकर चलने का काम करता है। दलित 30 तारीख को राजगीर के हॉकी मैदान पर एक बहुजन भीम संकल्प समागम समारोह होना है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी वहां उपस्थित होंगे। और मुझको चंडी प्रखंड का प्रभारी बना करके, प्रभारी तो नहीं पर्यवेक्षक बना करके मुझको इस क्षेत्र में भेजा गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान में मैंने देखा कि इस समारोह में जाने के लिए लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है। लोग लगे हैं कि नहीं, उस धरती पर, नालंदा की इस ऐतिहासिक धरती राजगीर पर हम तमाम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान जी की जो सोच है वही सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के अंदर भी देखा जा रहा है। और रह गई बात कि ये समागम किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की नहीं है। ये समागम है कि ये आपने देखा कि बहुजन भीम, बहुजन सारे लोग का भी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चिंताएं हैं बिहार के प्रति, देश में तो केंद्रीय मंत्री हैं ही, लेकिन बिहार के प्रति जो चिंताएं हैं, जो विकास अभी बिहार में देखने को मिल रहा है, उनकी चिंता है कि इस विकास को और गति दिया जाए और तेजी लाया जाए, ताकि पूरे बिहार का जो देश में जो है ना प्रथम स्थान हो। इसी विजन, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन से वो इस संकल्प को लेकर के इस राजगीर के मैदान से चाहते हैं कि पूरा मैसेज हमारे राजगीर वालों और नालंदा वालों को दे। और ये 7 जिलाओं का एक समागम समारोह है। और चंडी के विभिन्न पंचायतों में मैं घूमा, देखा, और लोगों के अंदर जो उत्साह है निश्चित तौर पर सराहनीय है। और पूरी आस्था मैंने देखा कि हर वर्गों में, हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय में, मैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, मोहम्मद कलीमुद्दीन नाम है, और आपको प्रदेश के मैं महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। तो देखा कि नहीं, सारे लोगों के मन में रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी की जो प्रेम है, जो प्यार है, वो उभर कर सामने आ रहा है। और ये प्रेम और प्यार निश्चित तौर पर कल आप लोगों को राजगीर के मैदान में देखने को मिलेगा कि किस तरह से जन समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को प्राप्त है। कितने की जनसंख्या में लोग? हमको लगता है कि जनसंख्या की गिनती क्या है, आप खुद देखेंगे। महती जनसंख्या में एक आकलन करना कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये तो लोग आकलन करते हैं। लेकिन मेरी जो कल की सभाएं जो होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, निश्चित तौर पर आप लोग देखेंगे कि हमको लगता है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोग अपना प्यार और प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को पहुंचेंगे।